नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ में पटवारी भर्ती परीक्षा में पूछे गए कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले पटवारी एग्ज़ाम और जितने भी दोस्तों व्यापम के जो परीक्षाएं लिए जाते हैं, जिसमें अभी आगामी में आपका जो है टीचर भर्ती एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो उसके लिए दोस्तों आपके कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए दोस्तों हम जितने भी छत्तीसगढ़ में जो परीक्षा हुए हैं उनके सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। दोस्तों, ये सभी प्रश्न जो है आपके पूरे प्रीवियस ईयर रहेंगे, तो आपके लिए बहुत ही हेल्प होगी। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, रोबोटिक रोबोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल किस क्षेत्र में होता है। तो रोबोटिक का यूज़ जो है किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा किया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका कुकिंग, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा है आपका टीचिंग और चौथा है आपका फार्मिंग। तो रोबोटिक्स जो होते हैं उनका यूज़ जो है कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रोबोटिक्स का यूज़ किया जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका मैन्युफैक्चरिंग, है ना। मैन्युफैक्चरिंग करने में सबसे ज़्यादा रोबोटिक का यूज़ जो है किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टोर में हर बेचने के लिए, है ना, स्टोर में हर बेचने वाले उत्पादक पर छपे हुए यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को पढ़ने के लिए उपयोग में आने वाला उपकरण क्या कहलाता है। यानी कि आपने कोई भी प्रोडक्ट जब आप परचेस करते हैं तो उस पर एक तरह का ऐसा बार जो है लगा हुआ होता है ना, ऐसे धब्बा धब्बा जो है उस पर बार लगा हुआ होता है। तो उसको स्कैन करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए किसका उपयोग, कौन से उपकरण डिवाइस का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका बार कोड रीडर, दूसरा है लेज़र लाइट, तीसरा ऑप्शन है आपका स्पाइल कैम और चौथा है आपका प्रिंटर। तो कौन से डिवाइस का यूज़ जो है दोस्तों बार कोड को रीड करने के लिए किया जाता है, तो वो हो जाएगा आपका क्या, बार कोड रीडर, है ना। बार कोड रीडर जो होगा उस तरह के कोड को रीड करने के लिए यूज़ किया जाता है ना। प्रोडक्ट के पीछे में आपने देखा होगा छपे हुए होते हैं काले काले टाइप में, तो वो बार कोड रीडर होता है ना। ऑप्शन नंबर एक आपका बार कोड रीडर करेक्ट हो जाएगा। और आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि बार कोड रीडर जो है इसका आविष्कार किसने किया, है ना। तो इसका आविष्कार जो है वो जोसेफ वुडलैंड ने किया। किसने, जोसेफ वुडलैंड ने किया था 1940 में, है ना। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि बार कोड रीडर का आविष्कार जोसेफ वुडलैंड ने 1940 में इसका आविष्कार किया था। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है। कंप्यूटर का ऐसा कौन सा पार्ट है जो प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ने का काम करेगा। पहला ऑप्शन है आपका मदरबोर्ड, दूसरा है सीपीयू, तीसरा है आपका पंच कार्ड और चौथा है आपका यहाँ पे चिप। तो कौन सा जो भाग है कंप्यूटर का वो प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ने का काम करता है, तो वो हो जाएगा आपका क्या, मदरबोर्ड, है ना। मदरबोर्ड जो होता है कंप्यूटर के भाग को प्रोसेसर के बाकी हार्डवेयर से जोड़ने का काम करता है। तो मदरबोर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम का नाम क्या है। जो कंप्यूटर सिस्टम है आपका उसको नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम को किस नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है आपका हार्डवेयर, दूसरा है कीबोर्ड, तीसरा ऑप्शन सॉफ्टवेयर और चौथा है आपका माउस। तो कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए किस प्रोग्राम का नाम से जाना जाता है, उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं ना। सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर सिस्टम को, उसमें प्रोग्राम को कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सॉफ्टवेयर जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, इंकजेट प्रिंटर एक इमेज को कैसे प्रिंट करता है। जो एक इंकजेट प्रिंटर होते हैं आपके, वो किस तरह के इमेज को प्रिंट करने का काम करेगा। पहला ऑप्शन है आपका एक कैरेक्टर बनाने के लिए एक समय में एक डॉट से, दूसरा है कैरेक्टर की स्प्रे प्रिंटिंग से, तीसरा ऑप्शन है इंक द रिबन स्ट्राइक करके और चौथा है कागज पर स्याही गिराने से। तो इंकजेट प्रिंटर जो है इमेज को किस तरीके से प्रिंट करेगा, तो वो करेगा आपका कैरेक्टर की स्प्रे
प्रिंटिंग से, है ना। कैरेक्टर को क्या करता है, स्प्रे पर उसके प्रिंटिंग करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है उसको आप अन्य दूसरे नाम से क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा है पेज प्रिंटर, तीसरा है आपका स्प्रे प्रिंटर और चौथा है आपका लाइन प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या होगा, उसे दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, है ना। इम्पैक्ट प्रिंटर को आप डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के नाम से भी जानते हैं, इसी के अंडर आ जाता है क्योंकि इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम जो होगा इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ना, जो आपका एक ओएस नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, उसको बताना है। पहला ऑप्शन है विंडोज, दूसरा है लिनक्स, तीसरा है डॉस और चौथा है आपका ओरेकल। तो इनमें से कौन सा जो होगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। तो ये इसमें जो 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपके, विंडोज ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और डॉस भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और लास्ट में दिया है ओरेकल, ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। जो सिंगल यूजर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम उसको बताना है। पहला ऑप्शन है MS डॉस, दूसरा है यूनिक्स, तीसरा ऑप्शन है आपका जेनिक्स और चौथा है आपका A और C दोनों, यानी कि MS डॉस और आपका जेनिक्स। तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन होगा आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो कौन सा हो जाएगा, वो होगा आपका यूनिक्स, है ना। यूनिक्स जो होता है एक तरह का सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यूनिक्स आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, MS ऑफिस सॉफ्टवेयर ग्रुप के साथ कौन सा स्प्रेडशीट एप्लीकेशन आता है। यानी कि जो MS ऑफिस आपका सॉफ्टवेयर है उस ग्रुप के साथ कौन सा स्प्रेडशीट एप्लीकेशन आता है। पहला ऑप्शन है आपका MS वर्ड, दूसरा है MS एक्सेल, तीसरा ऑप्शन है आपका MS पावर पॉइंट और चौथा है आपका MS एक्सेस। तो कौन सा जो है आपका एप्लीकेशन आएगा स्प्रेडशीट के साथ जो कि MS ऑफिस सॉफ्टवेयर के लिए होगा। तो कौन सा होगा इसमें, वो हो जाएगा आपका MS एक्सेल, है ना। MS एक्सेल ग्रुप के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, साधारणतः फूटर कहाँ पर प्रिंट होता है। यानी कि फूटर जो होगा वो कहाँ पर प्रिंट किया जाता है। आपने फूटर का यूज़ जो है कभी PDF बनाते समय जरूर किया होगा, है ना, कंप्यूटर पर। तो साधारणतः फूटर का प्रिंट पर कहाँ किया जाता है। पहला ऑप्शन है पहले पृष्ठ पर, दूसरा ऑप्शन है अंतिम पृष्ठ पर, तीसरा है सभी पृष्ठों पर और चौथा है आपका सम पृष्ठों पर। तो साधारणतः फूटर का प्रयोग जो है प्रिंट कराने के लिए कहाँ पर करते हैं, तो वो हो जाएगा आपका सभी पृष्ठों पर, है ना। सभी पृष्ठों पर फूटर जो है आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इंटरनेट द्वारा उपयोग किए जाने वाला संचार प्रोटोकॉल है। इंटरनेट में जो यूज़ किया जाता है संचार कम्युनिकेशन के लिए प्रोटोकॉल, वो क्या है। पहला ऑप्शन है आपका www है, दूसरा ऑप्शन है आपका HTTP, तीसरा ऑप्शन है TCP या IP और चौथा है आपका FTP। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका इंटरनेट में संचार के लिए प्रोटोकॉल के रूप में यूज़ किया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा, वो होगा आपका यहाँ पे TCP या फिर IP, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज़ जो है हम किसके लिए करेंगे, संचार प्रोटोकॉल के रूप में यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि www और HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है ना। इन दोनों के फुल फॉर्म को आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट आपको स्थानीय दुकानों का विवरण देगी, है ना। कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो आपको स्थानीय दुकानों की, है ना, जो लोकल शॉप्स है उसके बारे में आपको जानकारी देगी, उनके डिटेल बता देगी। पहला ऑप्शन है आपका www.google.com, दूसरा है आपका www.justdial.com और तीसरा है www.local
shops.com और तीसरा है आपका yahoo.com.in। तो इनमें से कौन सा जो वेबसाइट है वो आपको स्थानीय दुकानों की विवरण यानी कि उसकी डिटेल्स जो है आपको दे देगी। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, वो होगा यहाँ पे आपका justdial.com है ना, ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक तकनीक जिसमें एक प्रोग्राम आईपी प्रसारण एड्रेसिंग ऑपरेशन का दुरुपयोग करके एक नेटवर्क पर हमला करता है उसे क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है आपका स्मर्फिंग कहेंगे, दूसरा है आपका सर्विस की अस्वीकृति, तीसरा ऑप्शन है स्निफिंग और चौथा है आपका स्पूफिंग है ना, स्पूफिंग कहेंगे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, तो वो होगा यहाँ पे आपका स्निफिंग है ना। स्निफिंग जो होगा एक ऐसा टेक्निक है जिसके जरिए जो है क्या प्रोग्राम में आईपी एड्रेस यानी कि आईपी जो है उनके एड्रेसिंग ऑपरेशन का दुरुपयोग करके एक नेटवर्क पर आप जो है क्या कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं। तो वो क्या होगा, स्निफिंग है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे स्निफिंग करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, एक कंप्यूटर वायरस जो आमतौर पर खुद ही अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम पर हमला करता है क्या कहलाएगा। पहला ऑप्शन है टारगेट प्रोग्राम, दूसरा है ट्रोजन हॉर्स, तीसरा है होस्ट प्रोग्राम, चौथा है आपका बैकडोर प्रोग्राम। तो ऐसा कौन सा आपका प्रोग्राम होगा जो कि कंप्यूटर वायरस आमतौर पर खुद ही क्या करता है, उस पर हमला करता है ना कंप्यूटर के प्रोग्राम पर, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसे कहेंगे हम ट्रोजन हॉर्स। क्या कहते हैं उसे हम, ट्रोजन हॉर्स। ऑप्शन नंबर बी आपका ट्रोजन हॉर्स करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका बहुत ही इजी प्रश्न, वीजीए का पूर्ण रूप क्या होता है ना। वीजीए का यूज जो है आप कंप्यूटर में जरूर किए होंगे, तो इसका फुल फॉर्म नेम यहाँ पे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है आपका विजुअल ग्राफिक एप्लीकेशन, दूसरा है वीडियो ग्राफिक्स एप्लीकेशन, तीसरा है आपका वीडियो ग्राफिक्स एरे और चौथा है विजुअल ग्राफिक्स एरे। तो वीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वीजीए का फुल फॉर्म इनमें से कौन सा हो जाएगा, वो होगा यहाँ पे आपका वीडियो ग्राफिक्स एरे है ना। वीडियो ग्राफिक्स एरे जो होता है आपका वीजीए का पूर्ण रूप होता है या फिर उसका फुल फॉर्म होता है। और इसमें कितने पिन होते हैं अगर पूछा जाए, तो इसमें आपके 15 पिन होते हैं ना। वीजीए का जो केबल होता है उसमें आपके 15 पिन लगे हुए होते हैं। तो इसको भी आप याद रखिएगा क्योंकि पिन से रिलेटेड भी आपको पूछा जा सकता है ना। तो ऑप्शन सी आपका वीडियो ग्राफिक्स एरे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक इमेज फाइल फॉर्मेटिंग नहीं है ना। इमेज फाइल का जो फॉर्मेट है वो नहीं होगा। पहला ऑप्शन है आपका .img, दूसरा ऑप्शन है आपका .png, तीसरा है .tif और चौथा है .jpg। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका इमेज फाइल फॉर्मेटिंग नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा, वो होगा आपका .img है ना। ऑप्शन नंबर एक ए जो होगा .img आपका यही जो होगा आपका इमेज फाइल का फॉर्मेट नहीं होगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक टीबी यानी कि 1 टेराबाइट बराबर होता है। तो 1 टेराबाइट बराबर कितना होता है, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया है आपका 10 की पावर 3 GB, दूसरा ऑप्शन है आपका 10 की पावर 6 MB, तीसरा ऑप्शन है 10 की पावर 9 किलोबाइट यानी कि KB और चौथा है आपका उपयुक्त सभी। तो 1 टेराबाइट बराबर जो होते हैं ये सभी आपके ऑप्शन जो होंगे लगभग सही हो जाएंगे है ना। यानी कि 1 टेराबाइट बराबर ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे आपके करेक्ट होंगे यानी कि उपयुक्त सभी जो होगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा इस तरीके से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1 टेराबाइट में 10 की पावर 3 है ना, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि 10 24 करके याद कर लेते हैं ना, इस तरीके से याद कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको पूछा गया है कि जो है पावर में दिया गया 10 की पावर 3, 10 की पावर 6 और 10 की पावर 9 में दिया गया। तो इसको भी आप याद रखिएगा या फिर अपने कॉपी में नोट कर लिएगा अगर आप नोट्स बना रहे हैं ना, क्योंकि इस तरह से भी प्रश्न आपको पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 1 TB बराबर ये सभी जो होंगे आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका,
डिस्क संरचना के बारे में क्या सही है। जो डिस्क है उसके बारे में कौन सी संरचना जो है स्ट्रक्चर सही है वो बताना है। पहला ऑप्शन है आपका ट्रैक जो है बड़ा होगा सिलेंडर से और सिलेंडर बड़ा होता है आपका सेक्टर से। दूसरा ऑप्शन है आपका सिलेंडर बड़ा होगा सेक्टर से या फिर सेक्टर जो होगा बड़ा होगा आपका ट्रैक से। तीसरा ऑप्शन है सेक्टर जो ट्रैक जो होगा वो बड़ा होगा सेक्टर से और सेक्टर बड़ा होगा यहाँ पे आपका सिलेंडर से। और चौथे में दिया है सिलेंडर जो होगा आपका ग्रेटर होगा किससे, ट्रैक से, और ट्रैक जो होगा वो बड़ा होगा सेक्टर से। तो यहाँ पे आपको डिस्क की संरचना के बारे में सही क्रम को यहाँ पे बताना है ना। तो कौन सा हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, तो वो होगा आपका सिलेंडर जो होता है वो ट्रैक से बड़ा होता है और ट्रैक जो होता है वो सेक्टर से बड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक गूगल का प्रोडक्ट नहीं है। जो गूगल का प्रोडक्ट नहीं होगा उसको हमें बताना है। पहला ऑप्शन है आपका एंड्रॉयड, दूसरा है iOS, तीसरा है आपका क्रोम, चौथा है आपका जीमेल। बहुत ही इजी प्रश्न है, आप सभी जो है इन सब का यूज़ अपने डेली लाइफ में जरूर करते हैं ना। तो कौन सा हो जाएगा इनमें से जो आपका गूगल का प्रोडक्ट नहीं होगा, यानी कि गूगल का सर्विस नहीं होगा। तो एंड्रॉयड तो होता है आपका गूगल का ही प्रोडक्ट है ना, क्रोम भी आपका गूगल का ही प्रोडक्ट होता है और जीमेल भी होता है आपका गूगल का प्रोडक्ट होता है। लेकिन iOS जो होता है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है किसका, तो ये होगा आपका एप्पल का है ना। एप्पल के डिवाइस में आपके जो है iOS को सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा, यही जो है आपका गूगल का प्रोडक्ट नहीं होगा है ना, iOS आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि आपका लास्ट प्रश्न होगा, यूट्यूब के गुणों के बारे में क्या गलत है ना। यूट्यूब के गुण कौन सा गुण है जो गलत होगा। पहला ऑप्शन है वीडियो अपलोडिंग, दूसरा है आपका वीडियो एनालिसिस, तीसरा है आपका वीडियो डाउनलोडिंग, चौथा है आपका वीडियो सर्चिंग। बहुत ही इजी प्रश्न है, आप सभी जो है यूट्यूब का यूज़ जरूर करते होंगे। तो इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यूट्यूब के गुणों के बारे में कौन सा जो है गलत है ना। गलत को आपको बताना है, तो आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये थी दोस्तों आपके सीजी में पूछे गए जो पटवारी के परीक्षा, उसमें कंप्यूटर के जो सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न थे उसको हमने आपको कराया। ये जो प्रश्न है आपके आने वाले टीचर भर्ती एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके व्यापन भी इसके परीक्षा लेगा। तो इसी तरह से प्रश्न को वो सेट करेगा और आपके कंप्यूटर में भी इसी तरह से प्रश्न जो है पूछे जाएंगे आपके टीचर को लेकर के। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।